अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सी न्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं शम्स कवल। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि कराची में रेंजर्स माशी बेहतरी तक रहेगी। माशी तरक्की के लिए रेंजर्स की तैनाती जरूरी है। कराची में अमन के बाद अमन खराब करने वाले कहीं छुप तो नहीं गए। सिंध हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल हुक्म इम्तना खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए आईजी सिंध एडी ख्वाजा को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। कराची के इलाके गुलशन गाजी बल्दिया टाउन में घर पर पहाड़ी तोड़ा गिर गया, जिसके नतीजे में मालिक मकान, इसकी 2 बेटियां और 1 बेटे समेत 5 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। मलबे तले दबे तमाम अफराद को निकाल लिया गया। साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत जतोई की इमरान खान से मुलाकात, तहरीके इंसाफ में शमूलियत का फैसला। बाकायदा ऐलान 22 अप्रैल को दादू में जलसा आम में करेंगे। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह उल हक ने टेस्ट क्रिकेट में भी रिटायर होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ मेरी आखिरी सीरीज है। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा का कहना है कि भारत को समझना होगा कि मसला कश्मीर का वाहिद हल हक खुद इरादियत है। इस्लामी फौजी इत्तेहाद दहशतगर्दी के खिलाफ है। ये इत्तेहाद ना तो किसी मुल्क के लिए ना ही किसी के खिलाफ है। पाक सरजमीन पार्टी ने कराची शहर के मसाइल के हल के लिए आज से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। मुस्तफा कमाल ने कहा है कि तहरीक का खात्मा या तो हमारी जिंदगी पर होगा या मसाइल के हल पर। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन के सिफारती और मटेरियल सपोर्ट काबिल तहसीन है। सीपैक खित्ते के अवाम को आपस में जोड़ने की सोच का मजर है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर शर्जील इनाम एहतसाबी अदालत में पेश। अदालत ने आइंदा समात पर उन्हें रेफरेंस के नकल फराहम करने का हुक्म दिया। कायदे हद के खिलाफ खुर्शीद शाह ने कहा है कि आईजी सिंध अच्छा अफसर है, लेकिन उसे हटाना सिंध हुकूमत का इख्तियार है। एमकेएम के व्हाइट पेपर जारी करने पर उन्होंने कहा कि मुंह न खुलवाएं। आइए चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि कराची में रेंजर्स माशी बेहतरी तक रहेगी। माशी तरक्की के लिए रेंजर्स की तैनाती जरूरी है। कराची में अमन के बाद अमन खराब करने वाले कहीं छुप तो नहीं गए। मोहम्मद जुबैर ने इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि कराची ऑपरेशन का 100% क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। ये हकीकत है कि कराची में तब्दीली नवाज शरीफ के आने से आई। जब तक जरूरी हुआ रेंजर्स कराची में रहेगी। उन्होंने कहा कि 90 पर ताले लगे हैं और कोई भी इन तालों को खोलने का मुतालबा नहीं कर रहा। बानी एमकेएम अब तारीख का हिस्सा है। एमकेएम लंदन का नाम लेने वाला कोई नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि सब पनामा के फैसले के मुंतजिर हैं। फैसला जल्द आना चाहिए। फैसले में तारीख की वजह से स्टॉक एक्सचेंज भी मुतासिर हो रही है। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि जनरल राहिल शरीफ एक जनरल थे जैसे बाकी जनरल हैं। वो भी एक आम इंसान थे, उनको ज्यादा बड़ा ना बनाया जाए। कराची के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कराची में दुनिया बदल चुकी है। तमाम सियासी जमातें मिलकर भी कराची को अब बंद नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि बानी एमकेएम ने 2004 में दिल्ली की जो बात की थी वो 2013 से ज्यादा खतरनाक है। दिल्ली में खिताब का एक अलामती पहलू है जिसमें उन्होंने तकसीम पर माफी मांगी थी। बानी एमकेएम उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ के इत्तेहादी थे। सिंध हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल के हुक्म इम्तना खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए आईजी सिंध एडी ख्वाजा को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट में एडी ख्वाजा को हटाने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने हुक्म दिया कि जब तक हतमी फैसला ना हो जाए एडी ख्वाजा काम जारी रखें। वफाकी हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करा दिया, जिसमें कहा गया कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की तजावीज़ पर अमल दरआमद की पाबंद नहीं। मुशावरत के बावजूद आईजी के तहरीरी का हतमी इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 1993 में किसी भी सूबे में आईजी के तहरीरी मुशावरत से होगी। आईजी की तहरीरी से मुतालिक वफाक और सूबों में इत्तेफाक हुआ था। कोई सूबाई हुकूमत किसी वफाक अफसर को तरक्की देगी तो मंजूरी वफाक से लेना होगी। एडवोकेट जनरल ने बर्तफी से मुतालिक काबीना का फैसला से अदालत को आगाह किया। अदालत ने इस्तफसार किया कि काबीना इजलास की तफसील भी बताएं। एजेंडा किया था। सिंध हाई कोर्ट ने समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। वाज़ेह रहे कि सिंध काबीना ने गुज़िश्ता रोज एडी ख्वाजा को आईजी के ओहदे से हटाना और अब्दुल मजीद दस्ती को आईजी
बनाने की मंजूरी दी थी। साबिक वजीर आला सिंध लियाकत जतोई ने इमरान खान से मुलाकात करके तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला किया है कि जिसका बाकायदा ऐलान वो 22 अप्रैल को दादू में जलसा आम में करेंगे। सिंध के सीनियर सियासतदान और साबिक वजीर आला सिंध लियाकत जतोई ने बनी गाला में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला करते हुए लियाकत जतोई ने कहा है कि सिंध के अवाम जुल्म और इस्तेताल से तंग आ चुकी है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के शिद्दत से मुंतजिर हैं। 22 अप्रैल को अपने आबाई शहर दादू में होने वाले जलसे में इमरान खान को शिरकत की दावत भी दी। तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान भी उसी रोज करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि सिंध के अवाम को मजीद जुल्म और इस्तेताल की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के मुकमुका के वबाल से अपनी कौम को बचाएंगे। कराची के इलाके गुलशन गाजी बल्दिया टाउन में घर पर पहाड़ी तोड़ा गिर गया, जिसके नतीजे में मालिक मकान, इसकी 2 बेटियां और 1 बेटे समेत 5 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। मलबे तले दबे तमाम अफराद को निकाल लिया गया। एसपी बल्दिया आसिफ रजाक के मुताबिक जाँ बहक अफराद में मकान मालिक 45 साल जमीर गुल, इसकी बीवी, बेटा 11 साल अब्दुल्ला, बेटी 16 साल इकरा शामिल हैं, जबकि 7 साल नामालूम बच्चे भी मरने वालों में शामिल हैं। इमदादी काम के दौरान मलबे से निकाले जाने वाले जख्मियों की शनाख्त 13 साल मुस्कान, 16 साल रोमा और 7 साल जोहरा के नाम से हुई है, जिनको फौरी तिबी इमदाद की फराहमी के लिए सिविल हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। आईनी शाहिदीन ने बताया कि रात 4:30 बजे के करीब मस्जिद में मदद के लिए ऐलान किया गया, जिसके बाद रिहायशों ने अपनी मदद आप के तहत मलबे तले दबे अफराद को निकालना शुरू किया। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट आसिफ जमील ने कहा है कि तजावजात के खिलाफ कई मरतबा ऑपरेशन किए गए। बल्दिया में होने वाले वाक़ये की जिम्मेदारी इन पर है जो पहाड़ पर काबिज हैं। पाक सरजमीन पार्टी ने कराची शहर के मसाइल के हल के लिए आज से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पाक सरजमीन पार्टी आज एक एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है। तहरीक का खात्मा या तो हमारी जिंदगी पर होगा या मसाइल के हल पर। मुस्तफा कमाल का कहना था कि एहतजाजी तहरीक का कोई वक्त नहीं, ये अब हमारी सांसों से वाबस्ता है। तहरीक की शक्ल तब्दील हो सकती है मगर तहरीक जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि सिंध और पाकिस्तान के लोगों की खातिर वापस आए हैं। 2013 में किसी के कहने पर दियारे गैर नहीं गए थे। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी का कहना था कि लोग इलेक्शन लड़ते हैं और पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं। हमारे आने के बाद बहुत से लोग कराची की बदहाली का रोना रो रहे हैं। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह हक ने टेस्ट क्रिकेट में भी रिटायर होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है वेस्ट इंडीज के खिलाफ मेरी आखिरी सीरीज है। लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कप्तान मिसबाह हक ने कहा है कि कुछ अरसा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूंगा, कोशिश है कि अच्छे नोट पर कैरियर खत्म करूं। उन्होंने कहा है कि क्रिकेट का सफर बहुत अच्छा रहा और मैं खुश हूं, जो भी कामयाबियां हासिल की इससे मुतमईन हूं। रिटायरमेंट का फैसला मेरा अपना है, बोर्ड के तरफ से कोई दबाव नहीं था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि सबसे अच्छा लम्हा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने का था। 2015 में वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाहिशमंद था। सरफराज 2 फॉर्मेट में कप्तानी कर रहे हैं, बेहतर यह है कि उनको सब सपोर्ट करें। उन्होंने कहा है कि कैरियर में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो लोग तनकीद करते हैं उसका कोई फायदा नहीं। अगर पाकिस्तान के लिए अच्छी तजवीज़ दी जाए तो वो हमारे लिए मददगार होगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए SindhNewsOnline.com।